कराची के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक अनूशा नामी लड़की जो कि 6 माह की हामिला थी, उसका शौहर उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है। और जो शौहर होता है वो 2 साल के बाद पाकिस्तान वापस आता है और आते साथ अपनी बीवी को मारने के बाद मौके से फरार हो जाता है। और ऐसी क्या नौबत थी जिसकी वजह से उसने अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कराची का इलाका है जी शाह फैसल कॉलोनी, जहाँ पे ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक काशिफ़ नामी नौजवान जिसकी शादी इरम बीबी के साथ होती है। अब इनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से सबसे छोटी बेटी का नाम अनीशा होता है। अब होता कुछ यूँ है कि इन दोनों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान तल्ख़ कलामी और आए रोज़ झगड़े की वजह से इनके दरमियान तलाक हो जाती है। अब तलाक हो जाती है तो बच्चे जो होते हैं वो तीनों के तीनों माँ के पास चले जाते हैं। कुछ वक़्त गुज़रता है तो अनूशे की जब उम्र होती है 19 साल और 19-20 साल के दरमियान उसकी उम्र थी, तो जो वालिदा है, बच्चे उसने बड़े किए थे, तो वो रिश्ता ढूँढना शुरू करती है। तो उसकी जो बेटी है अनोशे, वो बताती है अपनी वालिदा को कि फलां जो कज़न है मेरा, जो कि उसके चाचू का बेटा था, वो मुझे अच्छा लगता है, आप कोशिश करें कि मेरी उनसे शादी करवा दें। अब वालिदा जब देखती है कि मैंने तो उस फैमिली से डिवोर्स लेके अलहदा हुई थी, तो ये कैसे हो सकता है कि रिश्ता हो जाए। अब जब बात उनसे की जाती है तो चंद ही महीनों में वो रिश्ता तय पा जाता है और उनकी शादी हो जाती है 2023 के अंदर। के साथ शादी होती है, उसका नाम है अहमद। 20 रोज के बाद जब वो वापस दुबई रवाना हो जाता है और अनोशे जो है अपने वालिदैन के पास छोड़कर वो चला जाता है। अब जब वालिदैन उसको पता नहीं किस तरह ट्रीट करते हैं, उनके सिर्फ 2 महीने अच्छे गुजरते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। डेली लड़ाई झगड़े की वजह से वो एक दिन नाराज होकर अपनी वालदा के पास जाती है और कहती है कि मैंने अब उस घर में नहीं जाना, क्योंकि मेरी जो सास है वो आए रोज मुझे तंग करती है। अब जो अहमद था जिसके लड़के के साथ उसकी शादी होती है, वो दुबई जब जाता है तो वो कोशिश करता रहता है कि उसको मैं समझाऊं, वो दोबारा वापस अपने घर चली जाए। अब ये सारी बात वो अपने शौहर को बताती है। शौहर उसको बड़े अच्छे तरीके से समझाता है और कहता है कि आप वापस चले जाओ घर, कुछ नहीं होता, मैं उनको भी समझा देता हूँ। अब जो वापस घर चली जाती है और 2 महीने 3 दोबारा गुजरते हैं और उनके दरमियान फिर लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है, तो वो वापस अपनी माँ के पास चली जाती है। और उतनी देर में पता ये चलता है अहमद जो है उसको दुबई पुलिस ने पकड़ लिया है और वहां पे उसको सजा होगी। और ये जो खबर सुनते हैं घर वाले, उनके ऊपर ये क़यामत की तरह गिरती है ये खबर के हमारा बेटा जो है वो उधर पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अब अनुषा जो है वो अलग से परेशान होती है, पकड़ लिया है तो मेरे ससुराल वालों ने अब तो मेरे साथ पता नहीं क्या करना है। 2 साल गुजरने के बाद 2 साल वो जेल काटता है और वापस पाकिस्तान आता है, तो आकर अपनी वालिदा से पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ है? वो कहती है कि बेटा वो 1.5 साल से अपने घर अपनी माँ के पास गई हुई है, वापस नहीं आई। तो वो दूसरे दिन अपने ससुराल जाता है, अपनी बीवी को मनाकर वापस घर ले आता है। अब 2 महीने, 1.5 महीना गुजरता है तो होता ये है कि जो अहमद होता है वो नशे की वजह से दुबई पुलिस ने पकड़ा था, उसके बाद उसको डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अब वो नशा करता था। अब ये नशे को बात तब पता चली जब वो पाकिस्तान आया और नशे की हालत में वो अब नशे को भी मारना शुरू करता है और बदतमीजी करना शुरू करता है। तो होता ये है, उसका नतीजा ये निकलता है कि 4 महीने 5 महीने के बाद जब वो एक दिन लड़ाई उनकी होती है दोनों मियाँ बीवी की, और 6 माह की वो हामिला होती है और उसके ऊपर तशद्दुद करता है, मार-पीट करता है और वो उसकी जो वालिदा होती है अनुशे की, वो आकर उसको अपने घर ले जाती है। अब कहती है कि मैंने इसको आपके घर नहीं भेजना, आप आए रोज़ यही काम करते हो। तो 20 दिन जब वो अपनी वालिदा के यहाँ रहती है, तो अहमद जो है, वो दोबारा एक बार फिर कोशिश करता है
اور جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، میرے ساتھ سلام کر لیں، میں آج کے بعد اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میرے گھر والے بھی اس کو کچھ نہیں کہیں گے، میں بھی اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، وہ بنا کر جب واپس اس کو لے کے آتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے 2 مہینے کے اندر اندر وہ ایک دن اس کے اوپر اتنا تشدد کرتا ہے، مارتا ہے اور اس کو زہر دی جاتی ہے۔ اور یہ بات محلے والے جب اس کی والدہ کو کال کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو مارا جا رہا ہے، آپ جلدی ادھر پہنچ جائیں، کیونکہ وہ کوشش کرتی ہے احمد کو کال کرنے کی، اس کے والد کو کال کرنے کی، اس کی والدہ کو کال کرنے کی، لیکن کوئی بھی اس کی کال نہیں اٹھاتا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، جب وہ آ کر دیکھتی ہے تو اس کی بیٹی بھی ہوش ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو ہاسپٹل جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک ایف آئی درج ہو جاتی ہے جو کہ احمد اور اس کے والدین پر ہوتی ہے، اور وہ اتنے شاطر ہوتے ہیں کہ وہ بیل بھی اس کی کروا لیتے ہیں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی بتانا ہے، کیا اس کی جو والدہ ہے شادی کے بعد نئی نویلی دلہن کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے جو کہ اس نے کیا، اور اوپر سے اس کا شوہر بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں تھا۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔